ब्लैक बोर्ड एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज का करंट अफेयर काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप इसे पूरा देखिएगा और नोट जरूर कर लीजिएगा। आपको यदि पीडीएफ चाहिए तो इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर के और वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। प्रथम क्वेश्चन कह रहे हैं, भारत और किस देश की नौसेना के बीच समन्वित गश्ती अभ्यास DINDU कप 2022 का तीसरा संस्करण शुरू हुआ है। ऑप्शन है इंडोनेशिया, बांग्लादेश, थाईलैंड, ताजिकिस्तान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है और यह एशिया महादेश में आता है, जो सबसे अधिक द्वीपों वाला देश है। ठीक है। और उसके बाद जो यह आयोजित हुआ है, यह कहाँ हुआ? अंडमान सागर और मलक्का जलडमरू मध्य में। ठीक है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत के 74वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? ऑप्शन है राजा ऋतिक, राहुल श्रीवास्तव, भारत सुब्रमण्यम और मयंक त्रिपाठी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राहुल श्रीवास्तव। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन करें, विश्व व्यापार संगठन के बराबर विश्व व्यापार संगठन के, जो यहाँ पर गलती से हो गया है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो है 12वें होगा। ठीक है, 12वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? ठीक है, ऑप्शन है जकार्ता इंडोनेशिया, ग्लासगो स्कॉटलैंड, पेरिस फ्रांस और जेनेवा स्विट्जरलैंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, जिनेवा स्विट्जरलैंड। ठीक है, WHO जो विश्व व्यापार संगठन है, इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1995 में हुई थी। ठीक है, तो आपको इतना याद रखना है। इसमें कितने सदस्य देश हैं? 194 देश हैं। इसके बाद चौथा क्वेश्चन करें, किसानों को विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत वितरित लागू तक पहुंचाने के लिए फ्रूट्स नामक सॉफ्टवेयर को किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? ऑप्शन है कर्नाटक, पंजाब, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ए, कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी कहाँ है? बेंगलुरु है। ठीक है, जिसे भारत का इलेक्ट्रॉनिक शहर भी कहा जाता है, बेंगलुरु को। ठीक है, तो आपको याद रखना है कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलुरु है। और यह वहाँ की भाषा क्या है? कन्नड़ है। ठीक है, कर्नाटक की भाषा क्या है? कन्नड़। तो इतना आपको याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन करें, ICC प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार किस खिलाड़ी ने जीता है? ऑप्शन है बाबर आजम, जो कि पाकिस्तान के हैं, और रचेल हैंड्स ऑस्ट्रेलिया के हैं। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है जो रूट, जो कि इंग्लैंड में है, और स्मृति मंधाना, यह भारत के हैं। एंजेल मैथ्यू श्रीलंका के हैं, और तुबा हसन, जो कि पाकिस्तान के हैं। और चौथा ऑप्शन है कीगन पीटरसन, जो कि दक्षिण अफ्रीका के हैं, और नाइटर जो है वह इंग्लैंड के हैं। ठीक है, यहाँ भी गलत से लिखा गया इधर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, एंजोल मैथ्यू, जो कि श्रीलंका के हैं, और तुब्बा हसन, जो कि पाकिस्तान के। तो सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन करें, खान पान की सुविधा और सजगता के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा शुरू किए गए टाइट चैलेंज 2022 के पहले चरण में कौन से शीर्ष स्थान पर रहा है? वह कौन सा शहर जो है शीर्ष स्थान पर रहा है? उज्जैन, इंदौर, भोपाल और बनारसी। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बी, इंदौर रहा है। ठीक है, प्रथम 3 शीर्ष जो शहर है वे है, इंदौर प्रथम है, उसके बाद भोपाल जो है दूसरा है, और बनारस जो है तीसरा है। तो इतना आपको याद रखना है, पर ऊपर से जो है क्रम से शीर्ष शहर है। इंदौर कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। और सबसे अधिक वन वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है। ठीक है, मध्य प्रदेश जो है भारत के बीच में, इसकी राजधानी क्या है? भोपाल है। यहाँ का मुख्यमंत्री कौन है? तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है।
इसके बाद कह रहे हैं युवाओं और रोजगार के अधिक अवसर प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षक मेला 2022 को किस मंत्रालय ने शुरू किया है? केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, केंद्रीय नागरिक कल्याण मंत्रालय, केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक सिगरेट पर लिखित चेतावनी पेश करने की योजना शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? ठीक है, ऑप्शन है स्वीडन, फ्रांस, कनाडा, डेनमार्क। तो आपको याद रखना होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा कनाडा, सी। ठीक है, और सिगरेट से याद रखिएगा बहुत ही रसायन इसमें मौजूद होते हैं जो कैंसर और अन्य बीमारियों के लिए घातक होते हैं। लगभग इसमें 2-3 हज़ार रसायन पाए जाते हैं जो हमारे शरीर को नष्ट करता है। तो इतना याद रखिएगा कि यह हानिकारक है, और इसको चेतावनी के रूप में पेश करने वाला कौन सा देश पहला जो है बन गया है, वह है कनाडा। कनाडा जो है उत्तर अमेरिका का एक प्रमुख देश है और क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश है। और ध्यान दीजिएगा, सबसे अधिक तट रेखा वाला जो देश है वह है कनाडा। कनाडा की राजधानी कहाँ है? ओटावा है। तो इतना आपको कनाडा के बारे में याद रखना होगा। इसके बाद 9वां क्वेश्चन कर रहे हैं, भारत के मुख्य सचिव का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन है धर्मशाला हिमाचल प्रदेश, बेंगलुरु कर्नाटक, गांधीनगर गुजरात, हैदराबाद तेलंगाना। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ए, धर्मशाला, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी भी है, शीतकालीन जो राजधानी है वह धर्मशाला को ही बनाया गया है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? शिमला है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और जो शीतकालीन राजधानी है वह धर्मशाला को माना गया है। हिमाचल प्रदेश जो है यह पर्वतीय प्रदेश है, पर्वतीय क्षेत्र में आता है हिमाचल प्रदेश। यहाँ की भाषा क्या है? हिंदी है। हिंदी और पहाड़ी भाषा बोली जाती है और सबसे अधिक जो है फल का उत्पादन भी यहीं पर होता है। तो इतना आपको याद रखना है। उसके बाद कह रहे हैं 10वां क्वेश्चन, विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन है 14 जून, 15 जून, 12 जून और इसमें से कोई नहीं। राइट आंसर इसका हो जाएगा बी, 15 जून। 15 जून को विश्व रक्तदाता दिवस के रूप में मनाया गया है। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। अब जो आपको कल बताए थे कि राष्ट्रीय उद्यान के बारे में हम बता देंगे कि प्रत्येक दिन जो है 2-2 राज्य के बारे में आपको बताया जाएगा, 2 या 3 राज्य के बारे में कुछ राष्ट्रीय उद्यान हैं जो आपको याद रखना अनिवार्य है। कल बताए थे 2 राज्य के बारे में। ठीक है, और आज भी आपको 2 राज्य के बारे में, 2 या 3 राज्य के बारे में बता दे रहे हैं। देखिए, उड़ीसा, उड़ीसा में जो राष्ट्रीय उद्यान है कौन कौन से हैं याद रखिएगा, भितरकनिका राष्ट्रीय पार्क, और फिर जो है सिमली राष्ट्रीय पार्क, नंदनकानन राष्ट्रीय चिड़ियाघर और चिल्का झील अभ्यारण्य। ठीक है, 4 प्रमुख वहाँ के जो वन्यजीव अभ्यारण्य राष्ट्रीय पार्क ये है। मिजोरम में अब देख लेते हैं, माउंटेन राष्ट्रीय पार्क, मुरलेन राष्ट्रीय पार्क, फांगपुई नेशनल पार्क, उसके बाद है डाम्फा अभ्यारण्य, यह जो है मिजोरम में है। इसके बाद है पश्चिम बंगाल। देखिएगा, पश्चिम बंगाल में यह काफ़ी महत्वपूर्ण है, सुंदरबन। सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? यह पश्चिम बंगाल में। सुंदरबन डेल्टा भी पश्चिम बंगाल में है। बुक्सा, उसके बाद में जल्दपारा राष्ट्रीय पार्क, गोरुवारा राष्ट्रीय पार्क, सिंगलीली राष्ट्रीय पार्क और न्यूरा वैली नेशनल पार्क, यह सभी कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। असम का मानस राष्ट्रीय पार्क, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे जरूर याद रखिएगा। और काजीरंगा भी महत्वपूर्ण है, एक सींग वाले गेड़ा के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क, नामेरी राष्ट्रीय पार्क और राजीव गांधी ओरांग राष्ट्रीय पार्क और डिब्रूगढ़ सेखोवाल राष्ट्रीय पार्क, यह जो है असम का प्रमुख राष्ट्रीय पार्क है। तो इतना आपको याद रखना है। थैंक यू।